हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। जो हूँ तो गाइस, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मेरा तो तबीयत इतना ठीक नहीं है क्योंकि कल गए हुए थे। आप लोग देखे होंगे ब्लॉग, अगर जो लोग हमको सब्सक्राइब किए हैं। तो मेरा दादी के घर हम गए हुए थे, तो हमको ठंडा लग चुका है क्योंकि उतना दूर जाओ, शाम हो गया था। तो आने में थोड़ा शाम हो गया, तो इस वजह से थोड़ा ठंडा लग गया है गाइस। पर अब क्या ही कर सकते हैं। शादी होने के बाद तो हर जगह उठना बैठना रहता ही है, क्योंकि जान रहे हो शादी होने के बाद कुछ अलग ही लाइफ हो जाता है, जो पहले वाला लाइफ नहीं रहता है। क्योंकि शादी होने के बाद होता है कि एक जिम्मेदारी हो जाता है, आपको हर जगह हर कंडीशन में हर जगह पहुंचना है। या कुछ भी हो, शादी भी हो या कुछ भी हो, जाना है। जो कि पहले मम्मी पापा करते थे, लेकिन अब हम खुद गार्जियन के रूप में बन चुके हैं, तब हमको भी करना पड़ रहा है। तो देख लगा हुआ है, तो बहुत सारा चिड़िया आता है और चिल्लाते रहता है। तो हमेशा आप लोग को मेरा ब्लॉग पे आवाज़ सुनने को मिलेगा। अभी भी देख रहे हो ना, तो ऐसे ही आवाज़ करते रहता है। तो पता नहीं क्या क्या रोता है, हमको समझ नहीं आता। कोई भी चिड़िया, हर तरह का चिड़िया आता है। कभी कोयल आएगा, कभी कोई चिड़िया आएगा। तो गैस हम खुद इस आवाज़ से हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, पर कोई नहीं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस, आज हम कुछ बात कहना चाहते हैं, और जो मेरा मन में है बात, वो आप लोग को बतलाना भी चाहते हैं। जो कि आप लोग मेरे फर्स्ट ब्लॉग पे देखे होंगे। अगर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो लोग को पता होगा कि मेरे घर में जो कांड हुआ है, मेरे घर में कांड हुआ है, मतलब कांड मेरे घर में नहीं हुआ है, ऐसे दर्शाया गया है। जो भी आरोपी हैं, जो हम लोग के दुश्मन, उन लोगों के द्वारा। तो जिनको पता है, मेरा सब्सक्राइब किए होंगे वीडियो, तो वो लोग जान रहे हैं। बाकी जो नहीं किए हैं वो लोग को नहीं पता होगा। तो हम लोग को हम बता दें, अगर न्यू सब्सक्राइबर देख रहे होंगे या न्यू कोई वीडियो देख रहे होंगे, तो जस्ट हम लोग के बगल ही में हम लोग के पड़ोसी लोग हैं। तो उन लोगों के द्वारा हम लोग को नाटक करके फंसाया गया। बड़ा बड़ा धारा डाला गया है हम लोग के ऊपर। मेरे ऊपर भी केस हुआ है, मेरे ऊपर केस किया गया है, मम्मी के ऊपर, भाई के ऊपर, और पूरा फैमिली के ऊपर केस किया गया है। अब हमको ये नहीं पता वो लोग किस चीज़ का दुश्मनी हम लोग पे निकाल रहे हैं, और जिसकी वजह से हम लोग को बार बार तारीख जाना पड़ता है। आप लोग सोच सकते हैं, हम खुद स्टूडेंट हैं, मेरा पढ़ाई चल रहा है, लेकिन भी तारीख जाना पड़ता है। क्योंकि ये है ना, आप सही हो या गलत हो तो कोर्ट नहीं मानता ना, वो तो आपको जाना ही पड़ेगा। आपको केस हुआ है तो आपको वहाँ पे जाना ही है, तारीख देना ही है। तो अब ये नहीं पता अब उन लोगों को ये सब करके मिल क्या रहा है। हाँ चलो, ये तो है कि वो लोग को ये भी हो सकता है पैसा बर्बाद, क्योंकि जितना पैसा बर्बाद हम लोग हो रहा है वो हम ही लोग समझ रहे हैं। पैसा बर्बाद प्लस हम लोग को डिस्टर्ब हो रहा है। टाइम जो कहीं और घर में टाइम बहुत लगाना था, वो हम लोग कहीं बाहर लगा रहे हैं। कोर्ट कचहरी के चक्कर, आप समझ रहे हो ना। एक बार कोई इस खेल में पड़ा है ना, उन्हीं को पता है कितना भाग दौड़ करना पड़ता है। अभी तो कम भी है, शुरू हम लोग का ऐसा हालत था ना, डेली जाओ डेली जाओ डेली जाओ डेली, सुबह से लेकर शाम तक कोर्ट में रहना पड़ता था। जब वही चल रहा था, सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक डेली जाओ डेली जाओ डेली जाओ। लेकिन चलो, मेहनत का फल मिला। मेरा भाई को भी झूठा आरोप लगाकर अरेस्ट किया गया था। वो हम लोग को भी अरेस्ट करने वाले थे, लेकिन हम लोग को जज बेल दे दिए, हमको और मम्मी को।
फिर सारा जांच हुआ, फिर भाई को भी छोड़ दिया गया, क्योंकि जज को भी समझ आ ही गया होगा, आ गया होगा नहीं, उनको भी समझ आ गया ये लोग का नाटंकी। क्योंकि देखो, जो सच्चाई रहता है ना वो लास्ट तक सच ही रहेगा, और जो झूठ रहेगा, क्योंकि वो तो बना के ही झूठ दर्शाया है, और जब गवाही चलेगा उसका तो नाटक ही रहेगा शुरू ही से लास्ट। तो उनका क्या है कि हमेशा बात चेंज होते रहेगा, तो जिनको पकड़ना है वो तो एक क्षण में ही पकड़ लेंगे। लेकिन अब जो भी हो, जबकि हम लोग निर्दोष हैं, जबकि सारा पता चल ही चुका है, तो जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अच्छा नहीं लगता है अब निर्दोष और पागल की तरह कोर्ट का चक्कर लगाओ, आज से नहीं, लगा के हम लोग थक चुके हैं। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द दोषी को सज़ा हो और हम लोग को ये सबसे मुक्त हो जाए, क्योंकि इसमें हम लोग का ना ही कुछ हाथ है ना ही कुछ है। अब हमको ये नहीं पता ये लोग क्यों ऐसे किए हैं, मेन यही रीज़न है। क्योंकि जब मेरा शादी हुआ, हम स्पष्ट बोलते हैं जो भी है, बात हमको घिनाने नहीं आता है। एक्चुअली क्या हुआ था, ये लोग मेरा बात काट रहे थे मेरा शादी का जब रिश्ता देखने आया तो पता चल गया इन लोगों को, तो पता नहीं ये लोग हम लोग से क्या दुश्मनी है। ये लोग हम लोग मेरे ससुराल में मतलब बोले थे कि मत करो शादी, तो मेरे जो हस्बैंड है उनको तो हम पसंद थे, तो वो तो उनका कहना था कि हम कोई भी हाल में शादी करेंगे, तो और ये लोग मना कर रहे थे मत करो, तो मेरे हस्बैंड तो कर लिए शादी। तो ये लोग को दिक्कत हो गया कि मतलब होता है ना किसी किसी को अपने ऊपर ईगो, इतना ईगो हर्ट, इतना ईगो मतलब इन लोगों की बेटी से नहीं करेगा, मतलब मेरे हस्बैंड नहीं करेंगे शादी, इसलिए वो लोग इतना नाटक कर के बताए थे। ये लोग जादू टोना वाले लोग हैं, ये लोग डायन परिवार के हैं, ये लोग ऐसे परिवार के लोग हैं, ये लोग से नहीं कर। यार वो लोग को तो बात काटना है तो हर तरह का बात बोलेगा, लेकिन हम लोग सुने, हर बात बर्दाश्त किया, लेकिन हम लोग कंट्रोल किए कि चलो ईर्ष्या लगा होगा, ऑब्वियसली कोई अब अच्छा रिश्ता आएगा तो किसी को जलन होता है, लेकिन हम लोग अपना मुंह बंद करके चुप थे। हम लोग कभी नहीं बोले क्यों ऐसे तुम कर रही है, कभी हम लोग नहीं बोले। लेकिन लिमिट क्रॉस हो गया तब जब शादी अच्छा से हो गया, अच्छा से बीत गया शादी। लेकिन मेरे हस्बैंड हमेशा बोला करते थे उनको बहुत दिक्कत होगा, लेकिन हमको ये समझ नहीं आया कि ये लोग इतना दिक्कत होगा। हम कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे गाइस, कभी नहीं, कि इतना ये लोग। चलो शादी होता है तो हम लोग को ऐसा ईर्ष्या नहीं है कभी किसी से। हम लोग हैं कि कहीं भी अच्छा रिश्ता आया, किसी का आस पड़ोस किसी की भी बेटी शादी हो गई, तो हम लोग यही सोचते हैं कि चलो लड़की बच्ची है, कहीं अच्छा सेट हो जा रही है, अच्छी बात है। इसमें ईर्ष्या की क्या बात यार, ईर्ष्या यहाँ ईगो कहाँ आता है कि किसी की लड़की बच्ची कहीं सेट हो रहा है, तो इसमें ईगो कहाँ आता है कि किनका ईगो हर्ट होता है, किसी का लाइफ सेट होता है लड़की बच्ची का। तो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत को दिक्कत होता है। तो मेरे साथ यही हुआ, उन लोगों का इतना ईगो हर्ट हुआ। मेरे पापा सुन के ना, मेरे पापा को दुख लगे। ऑलरेडी पापा सर्विस में थे, फौज में, और हम एक लौती थी। और ऐसा नहीं कि लड़का का कमी था यार, हमको तो कितना फौज लड़का देखने आने वाला था और आ चुका भी था। लेकिन पापा अब जहाँ मतलब चलो लड़का खुद से पसंद किया है तो मम्मी पापा भी है, चलो दे देते हैं। लड़की बच्ची है वो तो देना ही है, कमाएगी खाएगी, वो तो देना ही, आज दो या कल दो, तो करना ही है लड़की बच्ची को। वो हम लोग का सिस्टम ही चलाया है, तो पापा हाँ कर दिए थे। अब ये सब बात सुनने को मिल रहा है, जो कि इतनी सारी मेरे घर में दीदी लोग हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी को ऐसे किया गया हो। तो जितनी भी मेरे घर में दीदी लोग हैं, सभी को अच्छा घर ही में लिया गया, सभी अच्छे घर ही में गई है, लेकिन कभी ऐसे रोक टोक कभी किन्हीं के साथ हुआ नहीं है। बताइए, हम घर में ना सबसे छोटी बहन है। मेरे पापा
लोग 8 भाई बहन थे, मेरे पापा सबसे छोटे थे और हम इकलौती बेटी थे। और मेरे ही साथ ऐसा हुआ कि इतना पापा को दिक्कत झेलना पड़ा है और इतना कुछ सुनने को मिला है। आदमी सोचता है कि अच्छा ससुराल मिलेगा, लेकिन मेरे ससुराल वाले लोग को इतना बढ़ा चढ़ा के ये लोग बतला दिए थे। ये दुश्मन लोग जो लोग हम लोग को केस किए हैं, यही लोग का काम है, और भड़का दिए थे। फिर हाँ नहीं ऐसा हो रहा था। मेरे ससुराल वाले देना नहीं चाह रहे थे, शादी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन मेरे हस्बैंड वो हमको छोड़ना नहीं चाह रहे थे। मतलब उनका कहना था कि मेरे गार्जियन वाले लोग नहीं भी करेंगे, लेकिन हम तो मुझसे करेंगे शादी, चाहे मंदिर ही में क्यों ना करें, लेकिन करेंगे। इतना तक हम लोग का हो गया था कि मेरे ससुराल वाले नहीं मान रहे थे, तो यही पे करने का, मेरे ही घर पे शादी होने का था। लेकिन एटलीस्ट लास्ट में मान गए वो लोग। बहुत ड्रामा हुआ, लेकिन मान गया। पापा नहीं देना चाह रहे थे। ये सब ड्रामा सुने ना, तो किसी को मतलब इतना कुछ सुनने के बाद किसी को अच्छा तो नहीं लगेगा। वैसे भी हम 10 बेटे नहीं थे कि पापा को दिक्कत था शादी करने का। तो पापा तो लास्ट में फिर बोल दिए कि हमको नहीं करना है, जहाँ हम लोग का इज्जत नहीं है, हम लोग को इतना बोला जा रहा है, जबकि पापा इतनी बेटी लोग को शादी किए, किसी का भी इतना सुनने को नहीं मिले। सारे जीजू लोग सभी दीदी को बहुत अच्छा इज्जत से लिए हैं घर से सभी को, और सब बड़ी बड़ी घर ही में गई है, सब सर्विस वाले ही हैं सारे मेरे जीजू लोग। कोई टीचर है, कोई सर्विस, कोई अच्छे पोस्ट में है। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, और हम घर में सबसे छोटी बहन थे और मेरा में ऐसे हुआ, तो सुन के तो पापा को ख़राब ही लगेगा ना। फिर पापा बोले कि हम नहीं देंगे, पापा मना करे, लेकिन मेरे हस्बैंड थे कि वो जिद कर दिए कि नहीं, हमको करना ही शादी कोई भी हाल। वो करने में अड़ गया। उसके बाद पापा अब क्या ही कर सकते हैं, अब उनको इच्छा है तो चलो, वो खुद एक्सेप्ट किया है करने को, तो पापा दे रही है, ठीक है करो। फिर एटलीस्ट लास्ट में वो लोग भी मान चुके थे, इसलिए हम लोग मतलब हो गया शादी। तो इतना लंबा हम लोग का स्टोरी था, तो बहुत ही ड्रामा हुआ। पर हम सच बताएं, ऐसे ससुराल तो पता नहीं मेरी दीदी लोगों को कहीं नहीं, किसी को ऐसा नहीं मिला है। सबको बहुत अच्छा से लिए, लेकिन मेरा में ऐसा हुआ। लेकिन मेरे ससुराल वाले तो मेरे से अच्छा ही से बात करते हैं सभी, लेकिन पता नहीं क्यों यही लोग आग लगा दिए थे, जिस वजह से कैसे हुआ था। लेकिन हमको कभी कभी पछतावा लगता था, मतलब लगता है कि हमको नहीं करना चाहिए था। लेकिन हम कहीं ना कहीं हम मतलब ये सोचे कि जो लड़का पसंद कर रहा है आजकल, तो ये है कि अगर लड़का को पसंद है या लड़की को पसंद है तो वही करना चाहिए ना, क्योंकि दोनों का पसंद होना चाहिए। और लड़का खुद एक्सेप्ट कर रहा है शादी करने में, तो और इससे बड़ी बात क्या है। आजकल फैमिली के साथ तो नहीं रहना है, हमको रहना है तो उनके साथ रहना है। तो जब वो ही खुश है करने के लिए, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रहा है, क्योंकि वो पालेंगे, वो अपने कमाई पे पालेंगे, ना कि उनके फैमिली पे। तो इसलिए हम भी कुछ नहीं बोले। तो हो गया हम लोग अच्छे से शादी धूमधाम से। फिर क्या होता है, फिर मेरे शादी के तुरंत फिर पापा का डेट हो जाता है। फिर पापा का डेट होने के ही जस्ट बाद, मतलब पापा डेट हुए और पापा का सारा काम क्रिया हो गया, और ऑलरेडी हम लोग पूरा फैमिली, क्योंकि मेरे पापा घर के लिए एक क्या बोले, एक खूंटा नहीं बोलते हैं, पूरे फैमिली के लिए एक बाप बराबर थे। क्योंकि पापा को सब मानते थे, जितनी भी दीदी लोग हैं मेरे घर में, बहुत हम लोग का लंबा फैमिली है। सोच सकते हो मेरे पापा लोग 8 भाई बहन हैं, तो उनके बच्चे, तो इतना हम लोग का लंबा फैमिली है ना, कि मेरे दादी घर में अगर आप लोग को हम कभी दिखाएंगे, कुछ भी प्रोग्राम होता है तो छोटा बर्तन में हम लोग का कभी खाना नहीं बनता है, हमेशा बड़ा बड़ा मतलब डेगची या डेग में बनता है। क्योंकि अगर हम लोग सब पूरा फैमिली जुट गए ना, तो मम्मी जब शादी होकर उस घर में गई थी तो हमेशा 25-30 इतना लोग रहते थे उस घर में। आप सोच सकते हैं कितना लंबा हम लोग का फैमिली है। तो पापा का बहुत रिस्पेक्ट था, क्योंकि पापा सभी लोग के लिए बाप के समान थे। तो सभी को बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि सबसे छोटे मेरे पापा थे, तो
कोई ऐसा नहीं था कि पापा इतना जल्दी हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। तो बहुत दुख हुआ, बहुत हर्ट हुआ हम लोग की फैमिली को। बट अब क्या ही कर सकते हैं, जो होना था हो गया। फिर क्या हुआ वो तो ठीक है, उनके लिए हम लोग ऑलरेडी हम लोग इतना परेशान थे। वो चले गए गार्जियन, ऑलरेडी हम लोग का पहाड़ टूट चुका था। और वो समय ये लोग मौका का फ़ायदा उठा के क्या किए, हम मतलब मेरे पूरे फैमिली पे केस लगा दिया। और हम लोग को भनक, हम लोग को क्या ही पता रहेगा। हम लोग तो ऑलरेडी हम लोग इतना सदमा थे। मैं सोचिए मेरे पापा का डेथ हुआ है, हम लोग रो धो के इतना हम लोग प्रॉब्लम में थे, इतना तकलीफ़ में थे। और वो समय ये लोग केस किए हम लोग को। शायद ये लोग को हो गया कि चलो ये लोग का तो गार्जियन चला गया, अभी ये लोग को और सबको परेशान कर ही देते हैं, सब लोग को उथल पुथल कर ही देते हैं। तो ये लोग का ये था। और ये लोग वैसे ही करते हैं, हम लोग पर केस कर देते हैं। मेरा भाई अरेस्ट हो जाता है, क्योंकि आजकल है ना प्रशासन क्या है, उनको वो भी है कि अरेस्ट कर देते हैं। केस हुआ तो अरेस्ट करना ही है। हम लोग भी अरेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग साइड हो गए थे, क्योंकि केस होने के बाद ये हो जाता आप सही हो या झूठ, ये तो कोई नहीं समझता, आपको अरेस्ट करना ही है। लेकिन हम लोग साइड हो गए थे। फिर जज हम लोग को बेल दे दिए थे हम लोग को, लेकिन भाई अरेस्ट हो गया। तो मेरा भाई को भी झूठ मूठ का अरेस्ट किया गया, ड्रामा बड़ा बड़ा क्रिएट करके, बड़ा बड़ा धारा डाल के। तो ये लोग हम लोग को बहुत बड़ा गेम प्लानिंग के साथ गेम खेले हैं और नाटक किए हैं। जस्ट हम लोग के बगल ही में है वो शैतान। वो माँ की उम्र की है, माँ सम्मान थी, लेकिन अब वो माँ जैसी नहीं रही है। वो शैतान है, शैतान बुढ़िया है। क्योंकि अब शैतान बुढ़िया ही हम उसको बोलेंगे, क्योंकि वो अच्छी इंसान ही है। अच्छी इंसान रहती कभी ऐसा नहीं करती। और वही सारा गवाही दी है कि हम ऐसे देखे वैसे देखे, सारा गवाही दी है। और पता नहीं ये, चलो ये समझ में आ रहा है एक्चुअली ये हुआ था, मतलब रास्ता के लिए थोड़ा विवाद था। वो तो हर जगह होता है यार, हर जगह। हम लोग रांची में भी जमीन लिए हैं, वहाँ भी थोड़ा बहस हुआ था। लेकिन इतना छोटा छोटा बात को लेकर कौन गुस्सा रखता है, हमको ये समझ नहीं आता। वो तो हर जगह आप जमीन लोगे, वो तो छोटा मोटा। लेकिन इतना ईर्ष्या, इतना ईर्ष्या, मतलब हम लोग कोई शादी करे तब दिक्कत होता है, कुछ भी करे तब दिक्कत होता है। और ये पता नहीं था। वो तो अच्छा हुआ कि इसी बहाने हम लोग को समझ में आ गया, खासकर हमको समझ में आ गया कि इतनी बड़ी शैतान है। इतनी बड़ी शैतान नहीं, शैतान ही है ये लोग। क्योंकि अच्छे इंसान, अच्छे परवरिश के लोग ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं। ये लोग एकदम शैतान परिवार के हैं, तभी ऐसे किए कि किसी का बाप गया है, ऑलरेडी वो लोग सदमे में हैं। और इस कंडीशन में कोई आपको इतना नाटक करके फंसा रहा हो, और इतना बड़ा बड़ा धारा, पता है ऐसे धारा डाले हैं कि इंसान को 10-15 साल सजा होता है, ऐसा धारा डाला है। बताइए, तो हम इन लोगों को क्या ही बोलें, शैतान ही ना बोलेंगे, शैतान ही है। तो ये शैतान लोग यही काम किए, अपना गवाही दिए। लेकिन लास्ट में जब जज ये लोग को गवाही में चढ़ाने लगे, हम लोग बहुत रोए, बहुत भागे, इधर उधर हुए, बहुत कोर्ट कचहरी। और ऑलरेडी पापा फौज में थे, तो पापा के डेथ के बाद जो फौज में है वो लोग समझ रहे हैं कितना, मतलब पैसा भी रिटर्न हो जाता है अगर टाइम पे नहीं किया जाए। हो सके ये लोग को ये सब भी पता था होगा कि पैसा मिलता है, तो पैसा नहीं मिल पाएगा। ये लोग को सबको जेल के अंदर डाल देते हैं, ये लोग का पूरा रिकॉर्ड ख़राब कर देते हैं, पूरा लाइफ बर्बाद कर देते हैं। तो ये लोग का चाल था होगा। लेकिन हम लोग सोचिए, हम लोग पर केस था, हम लोग को छिप के भी रहना था पुलिस से, क्योंकि अरेस्ट कर लेते। तो फिर हम लोग क्या किए, साइड में रहते थे। फिर पापा का सारा काम कराए। सोचिए, इतना कागज बनवाना था, इतना कुछ करना था। मेरे पास स्कूटी भी नहीं था वो समय। इतना भाग दौड़ किए, छुप छुप के जाते थे। लेकिन अच्छा हुआ कि फ़ौज का एक सिस्टम अच्छा है कि वो लोग को हम लोग अपना प्रॉब्लम बताए तो वो लोग एक भी पेंशन रोकने नहीं दिए, फटाफट काम हुआ। लेकिन बहुत भागो गाइस, हम बता सकते 3 महीना जैसे हैं, 3, 4, 5 महीना जैसे रोज़ कोर्ट जाना, रोज़ कोर्ट जाना, रोज़ कोर्ट जाना। 2 महीना, 1 महीना 15 दिन जैसे हमको छिप के रहना बोला गया था। क्योंकि केस होने के बाद ये है ना, आप झूठ, आप निर्दोष भी क्यों ना हो, आपको अरेस्ट किया ही जाता है। और देख ही सकते हो, मेरा भाई निर्दोष था, उसका कुछ इतना सा भी कुछ नहीं था, लेकिन उसको भी अरेस्ट किया गया था। और ये लोग का पूरा प्लानिंग था, चाल था। लेकिन जो भी किए हैं
लेकिन हमको तो इंसाफ चाहिए भाई, हमको तो इंसाफ चाहिए, क्योंकि हमको हम लोग को जो हम लोग झेले हैं ना, वो सिर्फ हम ही लोग जान सकते हैं। कितना हम लोग, मतलब ऑलरेडी हम लोग का कंडीशन ठीक नहीं था, मेरे पापा चले गए थे वो समय, और उस समय ये लोग क्या क्या नाटक किए हैं, हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत लंबा वीडियो जाएगा, उसमें हम पढ़ के बताएंगे आप लोग को ये लोग क्या क्या मतलब मेंशन किए हैं, उसको हम दिखाएंगे, पढ़ के सुनाएंगे के बाद। उसमें लिखा हुआ है हम लोग का पूरा घर का, पूरा फैमिली का फ़ोटो टंगा हुआ है। हम लोग की उनकी जो बेटी थी जिससे हम लोग का विवाद था, वो केस नहीं की है, उनकी ननद जो है वो भी जस्ट हम लोग से लेकिन हल्का दूर ही पे है, उसको केस करवाई है। उनकी जो बेटी थी ना, वो उन्हीं का घर में क्या की, सुसाइड की। तो ये लोग क्या हो गया, मौका का फ़ायदा उठा के हम लोग ऊपर बड़ा बड़ा धारा लगा दिया कि इसका भाई है, ये क्या किया, किडनैप करके घर लिया। सोचिए, मतलब हम लोग उसकी बेटी को किडनैप करके लिए, वो भी कौन सा गाड़ी में, ओमनी गाड़ी से, वो भी कहाँ से किडनैप किए, चौक से किडनैप किए। ऐसा फिल्मी डायलॉग ये लोग लगाए हैं ना। शुरू हम लोग वकील को दिखाया ना ये सब कागज़, तो वो लोग भी देख के हंस रहे थे कि कहाँ से ये लोग सावधान इंडिया देखी है और ऐसा मेंशन की है। सब हंस रहे हैं, मतलब क्या ही बोलो। लेकिन ये प्रशासन जो है उसको समझ नहीं आया। अब क्यों नहीं समझ आया, अब पता नहीं। पर ये भी हुआ ना, ये लोग इतने शातिर खिलाड़ी हैं, ये सब नाटक किए और ऊपर से पूरा रैली क्या किए ये लोग, पूरे सारे पीपल को लेके गए और थाना घेराव करने लगे कि ये लोग को अरेस्ट नहीं कर रहा है, अरेस्ट। और वो समय हमको इस चीज़ का हमको दुख हुआ कि वो समय हम लोग को केस था हम लोग ऊपर, तो हम लोग कोई आवाज़ नहीं उठा सकते। अगर हम लोग पर केस नहीं रहता ना, तो फिर हम बतलाते तुम लोग को। जो 10 आदमी लेके गया था ना, हम 100 आदमी लेके जाते। तुम लोग क्या समझ रखा है, मतलब इंसान चुप है, बर्दाश्त कर रहा है। जितना तेरा आदमी है ना, उससे कई गुना मेरा आदमी है, समझ गया। तो ज़्यादा ना नौटंकी करने का वो नहीं है। एक तो नाटक करके फंसाया है, ऊपर से दादागिरी लगाएगा, रैली निकालेगा। तो ये लोग को बता दे, मेरा वीडियो देख रहा है ना, तो तुम लोग सुधर जा, नहीं तो हम तुम लोग के साथ ऐसा हालत करेंगे ना, समझ जाओगे। और वो तो हम छोड़ेंगे नहीं, वो हम करेंगे ही। हमको तो इंसाफ चाहिए ही। जो हम लोग के साथ हुआ, न्यूज़ में झूठा दिखाया गया, झूठा बताया गया ये कि ये किडनैप करके घर लिए थे। इसकी मम्मी, इसकी दीदी उसको खींच के गेट के पास खींच के रख रही थी। फिर इनकी जो बड़ी मम्मी जो जिससे हम लोग का विवाद था, वो क्या बोलती है, और हम देखे खून से लथपथ थी, भागते हुए देखे हम। और हमको ये हंसी आता है, अरे कहाँ की पागल बेटी को हम खींचेंगे। मेरा भाई को हम शादी करना रहेगा, मेरे हस्बैंड खुद सर्विस है, हम क्या हुआ इस बेरोजगार पागल लड़की लोग से हम शादी करेंगे क्या? मेरा भाई को खींच के गेट के अंदर हम लेंगे कोई लड़की को? हद है यार, इतना भी नहीं चलो, जलन खोल लो, इतना भी नहीं चलो यार। ऐसे भी लोग जलते हैं। तुम्हारा किस्मत फूटा ना, क्योंकि हमको कभी गंवार जैसे ही बकना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे लोग के पास ना अच्छा से रिस्पेक्ट दे के, रिस्पेक्ट से बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। गंवार के सामने गंवार ही बनना पड़ता है। तो खासकर तुम देख रही होगी, तो हम बता दे, तुम्हारा जो गंवार बुद्धि ना चलेगा नहीं। जो तुम गांव में जो देहाती मॉडल तुम जी होगी, ढका ढुकू होके गुजरी होगी, अपना मायके ही में अपना ससुराल था, और वो लक्षण तुम इधर दिखा रही है टाउन में बस के। तुम गांव देहात में जैसा लक्षण थी, कितना को ऐसे नाटक करके फंसाई होगी, बदनाम भी की होगी, झूठ मूठ का दूसरों को डैन बिसाही। क्योंकि तुम हो ना, तुम हो इसलिए तुम किसी और को फंसाती है। और तुम सच में डाइन हो, इसलिए तुम किसी के ऊपर तुम बड़ा बड़ा धारा लगवाती हो। क्योंकि तुम हो जो दुष्ट रहता है, जो पापी रहता है, वो खुद बचता है। और निर्दोष है जो ऐसा नहीं है, उसको बदनाम करता है। और ये हकीकत है। जो लोग खुद रहते हैं ना शैतान, वो लोग कभी मुंह दिखाते नहीं हैं और दूसरों को बदनाम करते हैं। तो ये शैतान लेडीज, यही लोग
ऐसा गेम खेले हैं। तो तुम अपना जो रवैया है ना वो इधर दिखाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। टाउन एरिया में बसी हो, टाउन जैसे बुद्धि होना चाहिए, ओके। तो तुम्हारा देहाती वाला ना बुद्धि और तुम्हारा बाल बच्चा को जो सिखा रही हो, किसी का लाइफ सेट हो रहा है तो तुमको जलन लगता है, कोई आगे बढ़ रहा है तो तुमको जलन होता है। तो ये पागल लेडीज को कोई ये समझाए कि किसी से जल के ना तुम खुद राख होगी, इसलिए तुम बूढ़ी हो रही है जल्दी, क्योंकि तुम जलती हो ना, इसलिए तुम्हारा शकल सूरत ही देख के लगता है अब तुम बुढ़िया आ गई हो। और हमको इस बात का हंसी आता है, और हमको ना जलने वालों को तो जलाने में और मज़ा आता है। खासकर तुम जलो, और हमको तो जलाने में मज़ा आता है, क्योंकि हम इसको सोचते थे सीधी सपाट लेडीज है, लेकिन अब मेरे को पता चला ये तो शैतान है, शैतान। ये लेडीज नहीं, ये शैतान बुढ़िया है जो इतना गेम रच सकती है। क्या ये लेडीज बोलती है, ये लोग अपना बाप का मुंडी रखेगा और मेंशन करती है। और आप लोगों को गाइस हम पढ़ के सुनाएंगे, आप लोग बताइएगा ऐसा नाटक कौन करता है। एक शैतान ही कर सकता है ऐसे नाटक, ऐसे पागल जैसे हमको समझ नहीं आता है। मेरे घर में ये लेडीज कभी कदम नहीं रखी और बोलती है कि ये लोग मुंडी रखते हैं, अपने पापा का रखे हैं, पूजा करते हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। यार इतना तो मत जलो यार, इतना जल के तुमको मिलेगा क्या। इतनी भी जलन खोर हो, मानना पड़ेगा। अब तुम्हारी बेटी से कोई लड़का शादी नहीं कर रहा है तो तुम जल क्यों रही हो। वो तुम्हारा फूटा किस्मत है ना कि तुम्हारी बेटी से कोई शादी नहीं कर रहा है। और स्पेशली हम बता दे बुढ़िया, वो तुम्हारा किस्मत फूटा हुआ है कि तुम्हारी बेटी को कोई शादी नहीं कर रहे हैं, तो तुम किसी और की बेटी से तुम जलो मत, और दूसरे उनके फैमिली से भी जलो मत, बता दे रहे हैं। क्योंकि तुमको कोई फ़ायदा नहीं है बुढ़िया जल के। अगर तुम इतनी दिमाग वाली, तुम समझदार रहती ना तो जलती नहीं, बल्कि तुम्हारे बाल बच्चा को पढ़ाती, अच्छा शिक्षा देती, ना कि नाटक करके किसी को फंसाने का नाटक सिखाती, ठीक ना बुढ़िया। तो इधर ना ज़्यादा नाटक करके दिखाने का ज़रूरत नहीं है, समझी। अपना तुम देखो, समझी। और तुम्हारा फूटा किस्मत होगा तभी तुमको भगवान ऐसा करा। तुम ना कहीं तुम पाप, हमको लगता है आज हम लोग को सोच सकते हो, इतना प्रशासन को बुद्धू बना सकती, इतना पब्लिक को बना सकती, इतना बड़ा बड़ा समाचार न्यूज़पेपर में दिखा सकती है। तो सोचिए कितनी दोगली किस्म की लेडीज है ये लोग। पूरा पति भी वैसा ही है। पति केस करने गया था, हम वही समय उसको डांटे थे। हमको लग रहा था वो तो, मेरा हाथ है ना 5 अंगुली, 5 अंगुली का गाल में है ना बुढ़ा, दोनों साइड थप्पड़ मिलता, लात भी मिलता। वो तो शुक्र है कि तुमको लात हम नहीं मारे। और तुम्हारा यही करामत रहा ना तो वो भी हम देंगे तुमको, ज़्यादा नाटक किया तो। और केस चल रहा है इसलिए हम चुप हैं, नहीं तो तुम्हारा ऐसे हालत करते ना बुढ़ा। ये बुढ़ा का नाम है, क्या नाम है ये बुढ़ा का नाम, पता नहीं, हम भूल गए। तो ये लोग पूरा फैमिली एक है गाइस। इसका पति केस करने गया था, सोचिए फंसा रहा है, और इसका पति भी फौज में है, फिर भी जलती है। इसका पति भी फौज में है, लेकिन मेरे पापा सीनियर थे इसके पति से सीनियर थे, तो जलती थी बहुत। और प्लस मेरा भी सर्विस हो गया, मेरे हस्बैंड भी फौज में, तो भी जलन हो गया। तो सब तरफ से जल जल के राख हो जा रही है। अच्छा तुम ये बताओ, तुमको मिल क्या रहा है ये सब करके, हमको समझ नहीं आता है। हम लोग को परेशान कर रही है वही है, पैसा बर्बाद हो रहा है वही है। लेकिन भाई हम डरने वाले नहीं हैं, फौज की बेटी हैं, ठीक ना। हम डरने वाली नहीं है। तुम 10 आदमी लेके जाएगा, हम अकेले काफ़ी हैं। हम जहाँ सच्चाई है ना वहाँ हम एक ही काफ़ी हैं। अकेले लड़ने का हिम्मत है मेरे पास, जहाँ पे हम सच हैं। अब जो झूठ रहेगा, जो दोगला किस्म का इंसान रहेगा, वो 10 आदमी लेके जाएगा। भाई हमको तो ज़रूरत नहीं, हम सच हैं, सच के साथ रहते हैं। और जहाँ भी गलत होगा ना, जहाँ भी निर्दोष है ना, उसका हम साथ देने के लिए हम सबसे पहले खड़ा रहेंगे, ये नहीं कि हम पीछे। और रही बात यहाँ के समाज वालों का भी यही हाल है, जबकि सबको पता है कि ये नाटक किया गया। हर इंसान, हर घर के लोग पता है, लेकिन कोई सच्चाई बताने का वो हिम्मत नहीं रखते हैं। लेकिन यार हमको गर्व है कि हम ऐसी बेटी जन्म हुए हैं कि हम सच बताने का हम काबिल हैं और हम रखते हैं। अगर किसी के साथ गलत हुआ है ना तो हम ज़रूर वहाँ पे हम साथ देंगे, ना कि बहुत कोई तो इतना ईर्ष्यालु
कि वो नाटक की है उसको सब जान रहे हैं, लेकिन फिर उसी के पक्ष में है। वाह, मतलब इतना जलन लोग को मानना पड़ेगा। हमको ये समझ नहीं आता है, हमको पति क्या मिल गया नौकरी वाला, लोग का जल जल के जल जल के जल जल के इतना राख हो चुके हैं कि इतना नाटक करना पड़ रहा है। पता नहीं जिस दिन हम नौकरी किए तो पता नहीं वो लोग जिंदा भी रहेंगे या मर भी चुके होंगे, लेकिन जिंदा रखना भगवान उन लोग को, ताकि हम दिखा पाए वो लोग को। तो गैस वो भी हम पढ़ाएंगे, लेकिन वो अभी मेरे पास नहीं है, मम्मी के पास है, तो वो भी हम सुनाते हैं ये लोग क्या क्या बड़ा बड़ा धारा डाले हैं। वो मेरे को पता है, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इस वजह से हम अभी नहीं बता रहे हैं। बस वही है, आप लोग समझ सकते हो, ये लोग एक जादू टोना वाला आरोप लगाए हैं कि ये लोग अपना घर में, मतलब वो जो मर गई लड़की, वो मर गई अपने घर में ही ये मरी है, और जबकि पड़ोसी लोग खुद जान रहे हैं। पड़ोसी लोग जब मरी ना, और ये लोग प्लानिंग बना रहे थे या क्या कर रहे थे पता नहीं, तो पड़ोसी लोग भी बताते हैं। पड़ोसी लोग जब झांक के देख रहे थे ये लोग क्या कर रहे हैं, तो वो लोग सारा खिड़की दरवाज़ा सारा बंद कर दिया और डांट भी दिया कि इधर मत देखो। मतलब वो लोग प्लानिंग कर रहे थे यार, मार दिए। थोड़ी लड़की थोड़ी हाफ माइंडेड टाइप की थी ना, दिमाग थोड़ा सही, जो हम लोग का दिमाग है वैसा नहीं था उसका, थोड़ा हाफ माइंडेड टाइप की कोई रहती है ना, थोड़ा मतलब क्या बोले, मतलब किसी किसी का दिमाग उस टाइप का रहता है, हाफ माइंड टाइप का, तो उसी टाइप की वो बच्ची थी। तो और बहुत सारी उनकी क्लासमेट की बच्ची लोग भी बोलती थी कि ये हमेशा बोलती थी कि हम, वैसे भी उसको बहुत प्रॉब्लम था, बार बार घर में बेहोश हो जाते थे, हम लोग को सारा पता है। लेकिन बस यही है कि हम लोग पास रिपोर्ट नहीं है, अगर रिपोर्ट रहता तो हम लोग को बहुत सारा काम आता, रिपोर्ट नहीं है। बाकी सारा पता है कि वो बीमार रहती थी, बार बार बेहोश हो जाती थी, और अगल बगल लोग सभी बताते हैं कि हम लोग कितना ये लड़की को हॉस्पिटल भी लिए हैं, लेकिन हम लोग पास रिपोर्ट नहीं है तो हम लोग सबूत नहीं दे सकते। लेकिन बाकी कोई नहीं, लेकिन सारा अभी इतना भाग दौड़ की है, लेकिन रंग लाया है। कम से कम ये लोग का जो झूठ है वो जज भी पकड़ रहे हैं, और आई होप जल्द ही ये लोग का झूठ सारा सामने आ जाए। और काफ़ी झूठ तो सामने आ चुका है, ये लोग का नौटंकी सामने आ गया है कि जो रिकॉर्ड ये लोग बनाए थे, जो लड़की मरी उसमें जो गवाही दी है कि हमको ले के किडनैप किए चौक जगह से, फिर लिए, फिर मारे पीटे, फिर इसके पापा का मुंडी था, पूजा कराए, खून पिलाए। आप सोच सकते हो यार, मेरे घर में इतना इज्जत से सब रहने वाले, अब ये नाटक किए हैं ये लोग, खून पिलाए, ये किए, और फिर हम चप्पल लेके भागने भी लगे गाइस। वाह, चप्पल लेके भाग भी गई, और हम लोग मुँह ताक रहे थे। वाह वाह वाह, चप्पल लेके भाग गए। फिर उसकी बड़ी मम्मी बोलती हम देखे। तो सोच सकते हो ये सब ये लोगों का कैसा नाटक था। तो ये ऐसे ही कर करके ये लोग बड़ा बड़ा धारा डाल के फंसाए हैं। बाकी कोई नहीं, लेकिन हमको तो भाई सज़ा दिलाना है, हम तो पीछे हटेंगे नहीं। जितना भी पैसा मेरा खर्च हुआ है ना, सूद समेत हम पैसा लेंगे, एक एक हिसाब लेंगे हम, एक एक पैसा, 18 रुपया भी हम नहीं छोड़ने वाले लोग से, क्योंकि मेरा पैसा खर्च हुआ है, मेरा सारा टाइम बर्बाद हुआ है, टाइम बर्बाद अभी भी हो रहा है, मेरा पढ़ाई छूट रहा है, सारा कुछ छूट रहा है, उसका हम एक एक हिसाब लेंगे गाइस, एक एक हिसाब लेंगे। और जब हम लोग निर्दोष हैं तो जज को भी जल्दी से जल्दी सारा, वो लोग का गवाही तो ख़त्म हो गया है सारा कुछ, लेकिन जल्दी से जल्दी केस ख़त्म हो, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं इस झंझट से, जबकि इसमें हम लोग का कुछ हाथ नहीं है। और बंदर की तरह जो हम लोग नाचे हैं, ताकि हम भी ये लोग को नचाएं बंदरिया की तरह थोड़ा, क्योंकि नचवाना ज़रूरी है ऐसे लोगों को, क्योंकि समझ नहीं आएगा। आज ये हम लोग के साथ किए, कल किसी और के साथ, और हमको तो इस बात का वो लगता है कि चलो हम लोग ऐसे फैमिली से हैं कि चलो पापा मतलब फ़ौज में थे, फिर जेल में ही ड्यूटी था पापा को, तो सभी को जानते थे, इसमें मेरे भाई को कोई दिक्कत नहीं हुआ जेल में, सभी को बहुत अच्छा से रखे सारा। और मेरे एक जीजा वो भी जेल ही में ड्यूटी करते थे, पापा ही की दोस्त मतलब वो जीजा थे, और पापा के दोस्त लोग भी सारे कोई थे, और पापा का भी वही ड्यूटी था, तो मेरा भाई को कोई वो दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा से ही रखे। और अब मेरा भाई भी निकल चुका है सारा कुछ। बस ये लोग का प्लानिंग था ना कि पूरा मेरा फैमिली को ख़त्म कर दे, ख़त्म मीन्स
पूरा ऐसे कर दे कि ये लोग कहीं मुंह दिखाने के योग्य ना बचे। तो उन लोग का ये प्लानिंग था पूरा। तो सोच सकते हैं हम लोग 4-5 महीना ऐसे भटके हैं ना गाइस, इतना भटके हैं, इतना सोचिए पापा का डेट हुआ और हम लोग जो कुत्ता बिल्ली जो भागता नहीं है इधर से उधर, वैसा हालत था हम लोग को। रोज इधर भागो उधर, कोर्ट कचहरी के चक्कर में भाग। लेकिन मेरा एक था माइंड सेट, ये था हम तो किसी चीज़ से हम हिम्मत नहीं हारते हैं। सबसे बड़ी बात ये है मेरा, जबकि हमको चुनौती मिलता है ना कुछ चीज़ का तो हम लड़ते हैं उस चीज़ से और हमको मज़ा आता है गाइस, मज़ा आता है। तो हम सोचे कि कोई नहीं, अभी मेरे साथ हो रहा है तो हमको तो करना ही है। मेरा आंसू सब सूख चुका था पता है, पापा मरे थे लेकिन भी जिस दिन आंसू बहाना था हम बहा चुके थे। जब ये हुआ तो हम सोचे कि अब बेटा तुम आंसू पोंछ, अब तुमको आंसू पोंछना है, अब रोने से तुमको काम धाम तो चलेगा नहीं। क्योंकि ऐसा कंडीशन था कि आंसू बहाएंगे रोएंगे। वो लोग तो किस लिए हम लोग को फंसाए थे, ताकि लोग पूरा फैमिली बर्बाद हो जाए, पूरा फैमिली उथल पुथल हो जाए, इसलिए किया था। और आज हम रोते हैं तो ये तो दूसरा लोग को तो और हंसी आएगा, मजाक आएगा, जलने वाले लोग को तो और मजा आएगा कि चलो हम लोग का काम तो सफल हुआ। तो हम सोचे नहीं बेटा तुम रो नहीं, तुमको कर दिखाना है, तुमको लड़ना है वो लोग से, तुमको जीत हासिल करना है, तुम उठो। हम मेरा मन बोला और हम वैसे ही हुए। हम उसके बाद हम बता रहे हैं गाइस, मेरा एक आंसू भी नहीं निकला। मन में रोते लेकिन मेरा आंसू बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, मेरा आंसू पत्थर बन चुका था वो समय। बस हमको ये था कि हमको अपना सबूत इकट्ठा करना है, जल्दी से जल्दी सबूत मिल जाए। सारा जांच हुआ था, ये लोग जो बोले थे खून से लथपथ थी, यहाँ नोचा गया वहाँ नोचा गया लटर पर, तो हमको था जहाँ से जहाँ सारा जांच हुआ जल्दी आ जाए। लेकिन गैस वैसे ही हुआ, भगवान साथ दिया, जांच हुआ। 4-5 महीना लगा टाइम, मेरा भाई जेल में रहा, निर्दोष बच्चा जेल में रहा। लेकिन चलो मतलब सब सही हुआ। फिर सारा रिपोर्ट आया, डॉक्टर भी गवाही दिए कि इसमें इन लोग का कोई हाथ ही नहीं है। ये जो ये लोग बड़ा बड़ा ड्रामा कर रहे थे इसके साथ, ये हुआ रेप हुआ, अंगुली का निशान है, कहीं पे ये निशान है शरीर में, वो निशान है। ये लोग जो ड्रामा क्रिएट कर रहे थे, सोशल मीडिया में दिखा रहे थे, न्यूज़पेपर में दिखा रहे थे, प्रशासन के पास झूठ बता रहे थे। कम से कम ये सब क्लैरिफाई हो गया कि ये सब झूठ है। और क्योंकि शुरू में हम झूठ है ये बोलते, किसी को समझ में नहीं आता, ना ही प्रशासन। वैसे थाना वाले को तो सारा कुछ समझ में आ गया था, वो लोग सारा कुछ वो लोग पहले ही समझ गए थे सारा बात, इसलिए मेरे भाई को छोड़ भी दिए थे। लेकिन कंडीशन ये हुआ कि ये लोग एसपी के पास गए और अपना बात रखे। तो एसपी क्या है, वो तो बैठ के वो घर आके तो नहीं देखा, लेकिन एसडीपीओ वगैरह सब घर आए थे, सारा जांच हुआ जो भी लिखा हुआ है उसके मुताबिक। लेकिन एसडीपीओ सारा एसपी के पास बताया। लेकिन एसपी का क्या है कि ये लोग कोई नेता उता पकड़ के, मतलब इतना शैतानी दिमाग नहीं, नेता उता पकड़ के, कौन फटल नेता कौन है पता नहीं, कौन सा नेता है याद नहीं आ रहा है, उसको कॉल करवा के एसपी के पास, हम लोग को साइड से सारा बात पता चल रहा था, सभी कोई बता रहे थे। और रही बात, ये लोग थाना लेके गए थे, थाना में जो दरोगा के पास ये सब बात केस दिए थे ना, वो हम ही लोग के जान पहचान थे और ये लोग को पता नहीं था। तो ये हम लोग को नहीं पता था कि वो हम लोग के जान पर, वो हम क्या बोलते हैं भैया के ही साढ़ू या कुछ थे या कुछ जान पहचान ही थे। तो ये लोग उन्हीं के पास गए थे और ऐसा ऐसा बात बताया। फिर सारा कुछ जांच हुआ, यहाँ डॉक्टर जांच किए तो सारा कुछ झूठ पाया गया। ये लोग जो बोल रहे थे खरोच लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, सारा जो बना के बोल रहे थे। तो फिर वो पूछे शायद जो केस आयु जो पकड़े थे केस उनका, वो पूछे कि कहाँ जो तुम लोग बोल रहे हैं यहाँ खरोच है वहाँ का, तो ये लोग क्या बोलते हैं मीट गया। गैस मीट भी जाता है, तो ये लोग तो नाउटिंग था तो नौटंकी तो करेगा ही ना, तो मीट गया। फिर वो बोले कि हम ऐसे फालतू केस हम पकड़ेंगे नहीं। तो ये लोग फिर वो जो थे हम लोग के जान पहचान के सर, वो लौटा दिया, हम ऐसा छुछरगिरी वाला हम केस नहीं पकड़ेंगे। फिर ये लोग क्या किए, एक बिहारी दरोगा को पकड़वाए केस आयु को। अब बिहारी दरोगा लोग तो ये सब एक्सपर्ट रहता ही है, तो
वो लिए ये लोग। तो गाइस वो जो बिहारी दरोगा हैं तो उनको लास्ट में ये लोग केस पकड़वाए। तो वो लोग तो ये सब में एक्सपर्ट ही रहते हैं, उन लोगों को तो पैसा कमाना है। वो लोग तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे भी छुच्छर बुच्छर केस, हर तरह का केस वो लोग लेते हैं। तो यहाँ पे केस आयु देखेंगे तो बुरा सोचेंगे, लेकिन जो सही बात है वही हम बताते हैं। तो और हम स्पष्ट बोलते हैं, इसी वजह से बहुत लोगों को दिक्कत भी होता है। तो दिक्कत लगे तो वो दिक्कत लगे, वो क्योंकि मेरा मुँह ही ऐसा है क्योंकि बहुत लोगों को मेरा जो सीधा सपाट वाला बोली से बहुत लोग बुरा भी लगता होगा, लगता है, हमको पता भी है। लेकिन हम जो भी बोलते हैं हम स्पष्ट बोलते हैं, इतना भी हमको पता है। तो गाइस ऐसे ही हुआ। उसके बाद ये लोग अरेस्ट किए। तो यहाँ पे गलती पुलिस वालों का भी है। वो लोग को दया आ रहा है कि हम लोग निर्दोष को पकड़े, हम लोग को ऐसा नहीं करना था। जबकि वहाँ की दरोगा मैम लोग भी बोल रही है हम लोग को बहुत बुरा लगा, निर्दोष बच्चा को अंदर कर रहे हैं। या तो निर्दोष, अगर हम आप लोग की जगह रहते ना तो हम निर्दोष बच्चा को कभी अरेस्ट भी नहीं करते। और जहाँ तक एसपी ऑर्डर दिया, इस वजह से हम लोग अरेस्ट किए। तो एसपी का बात है जहाँ तक, तो वहाँ आप लोग बात रख भी सकते थे कि हम लोग ये सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए, जो भी है ये कुछ सारा झूठ है, आप लोग बोल भी सकते थे सारा कुछ। लेकिन आप लोग ये काम नहीं किए, क्योंकि पुलिस लोग का ना ऐसे बदनामी ही है। वो लोग कहीं ना कहीं घूस खाता है और जो पैसा देता है उसी पक्ष पे रहता है, भले वो निर्दोष है उसी को अंदर क्यों ना डाल दे। लेकिन पुलिस लोग का ये आदत है कि जो नाटक कर रहा है उसी का साथ देगा, जो निर्दोष है उसी को जेल डालेगा। तो ये सच है। और अगर आप लोग के साथ हुआ तो आप लोगों को पता होगा, जो लोग ये सब झेला नहीं है, क्योंकि हम खुद पहली बार झेल रहे हैं और हमको ये सब के बारे में ना कुछ आइडिया भी नहीं था, पता भी नहीं था। कि बोलते हैं ना जब खुद के साथ ये सब बीतता है ना तब समझ में आता है। नहीं तो हम कभी कोर्ट कचहरी का ना हम मुंह तक नहीं देखे थे, सही बता रहे हैं। मेरे पापा की जिंदा रहते हम कभी ये सब मुंह भी नहीं देखे थे। लेकिन अब सोच सकते इतनी कम एज में हमको ये सब करना पड़ रहा है। मेरा एज इतना ज़्यादा नहीं है, मेरा जल्दी शादी हो गया, मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही मेरा शादी हो गया। लेकिन पढ़ाई कर ही रहे हैं, भगवान साथ दे तो और कुछ बड़ा करे। लेकिन ऐसे शैतान लोग रहे तो लाइफ चौपट है। लेकिन तकदीर कोई मेरा चौपट नहीं कर सकता है, वो तो हम अपना ही जानेंगे। लेकिन बस यही कहना चाहेंगे, ऐसे शैतान लोग से बच के ही रहना है। और हम लोग को ये पता नहीं था कि ये लोग इतना नाटक भी करेगा, उम्मीद भी नहीं था। मेरी मम्मी को भी, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी है, मेरी मम्मी भी कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचती, ना ही मेरा भाई तो ऐसा है कि किसी के बारे में बुराई तक नहीं सुनना चाहता। वो तो हम लोग लेडीज है, कभी वो ऐसी वैसा हम लोग बोल भी देते। मेरा भाई ना इतना सीधा साधा है, किसी का बुराई भी सुनना नहीं चाहता है। और वो बच्चा को ये लोग अरेस्ट किए थे, सोच सकते हो। ऑलरेडी वो बच्चा उसका पापा गए हैं और पापा के जाते ही तुरंत अरेस्ट कर लिए। सोच सकते हो उस बच्चा का मेंटल हेल्थ कैसा होगा, आप लोग सोच सकते हो। और वो इंटर का भी एग्ज़ाम नहीं दे पाया, 12th का उसे एग्ज़ाम था। जज उसको लिखने नहीं दिए उस टाइम, क्योंकि जो जांच होना था वो नहीं आया था। तो ऑब्वियसली यार लड़का बच्चा है तो लोग को होता है ना कि डाउट होता है कि सच ही क्या होगा, इतना न्यूज़ में फैलाया जा रहा है, इतना पब्लिक, तो सच ही होगा। वो तो हम लोग को पता था ना कि सच है कि झूठ है कि नाटक है, वो तो हम लोग को पता था, क्योंकि हम लोग घर में क्या हुआ है नहीं हुआ वो तो हम लोग को पता है। जबकि मेरे घर में कुछ हुआ नहीं है। मेरे घर में एनो टाइम, हम बता दे रहे हैं, एनो टाइम दीदी लोग रहती थी, आते जाते रहती थी, क्योंकि पापा गए थे तो सभी कोई अगल बगल सारी मेरी दीदी लोग रहती है, तो हमेशा आना जाना लगे रहता था। शाम में भी एक दीदी तो हमेशा आती थी, कभी कोई सोएंगे रात में हम लोग चल, अब वो समय नाटक करके फंसाया। और रही बात उस टाइम जब फंसाया, वो सब मेरे हस्बैंड भी छुट्टी में आए हुए थे, वो भी थे, इसलिए वो ना ये लेडीज़ का क्या नाम दे दिए हैं, चुड़ैल, क्योंकि ये नाम सही है उनके लिए, चुड़ैल सही है, क्योंकि वो दूसरों को ऐसा नाटक करती है, उसको लगता है कि ये सब करके हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो तुमको हम बता दें, अगर देख रही होगी ना मेरा वीडियो, मेरा पति तुम्हारा चुड़ैल नाम दिया है, समझ गई। मेरे पति के जस्ट बगल ही में ये लेडीज का और इसका पति का गांव है, तो इसीलिए इसको बहुत जलन हो रहा था और इतना हम लोग को भगाई है।
तो ऐसा हुआ हम लोग के साथ में। तो सोच सकते हो इतना हम लोग भाग दौड़ किए हैं, और ये लोग इतना बेशर्म है। मतलब वो लड़की जो मरी है उसकी माँ भी इतनी, बोलना नहीं चाहिए, अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि इतने मेरे सब्सक्राइब प्यारे प्यारे सब्सक्राइब देख रहे होंगे तो गाली सूट नहीं करेगा, लेकिन उसको तो हम सामने से गाली ही से बात करेंगे। लेकिन अभी वकील बोले हैं वो लोग से मुंह नहीं लड़ाना है, तब मुंह लड़ाना भी नहीं है मेरे को, और लड़ाना भी नहीं चाहिए क्योंकि केस है अभी हम लोग ऊपर। तो हमको जो भी है कोर्ट से लड़ना है भाई, कोर्ट ही से हमको लड़ना है, वही से हमको जीतना है। तो लेकिन हम यही भगवान से हम दुआ करेंगे ऐसी शैतान माँ किसी को भी ना दे जो कि अपनी ही बेटी को रंडबाजी बनाती है मरने के बाद। वो भी वो अपना मेंटल हेल्थ की वजह से वो मरी है, उसको ये लोग कुछ और दुनिया के सामने नाटक करके दिखा देते हैं कि ऐसा हुआ इसलिए मरी है, जबकि उसका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं था और घर वाले ही उनके टॉर्चर करते थे। उसके मम्मी पापा बाहर रहते थे, शायद उसके पापा पुलिस में है। तो उसकी बड़ी बेटी रहती थी और उसकी नानी रहती थी, और उसकी बेटी का एक करण महली है, तो उससे चक्कर था, ठीक है, करण महली। और वो करण महली जो है वो मेरा भाई का भी अच्छा खासा दोस्त हुआ करता था, तो उसको सारा कुछ पता था मेरे भाई के बारे में। तो ये लोग क्या करते हैं, मौका का फ़ायदा उठाते हैं। तो इसकी नानी मतलब पड़ोसियों के द्वारा ये पता चला है कि ये लोग घर में लड़ाई हुआ था, फिर वो सुसाइड कर लेती है। अब ये लोग क्या किए, हो सके डर से ये लोग इधर नाटक करके कर, हो सके माँ बाप के डर से इधर नाटक करके ये कर दिए होंगे, या फिर हो सके ये लोग का चालबाज भी होगा पूरा फैमिली का, क्योंकि ये लोग पहले से हम लोग को बर्बाद ही करना चाहते थे। क्योंकि मेरा शादी ये लोग करना नहीं चाहते थे, तो शादी मेरा सेट हो गया तो भी ये लोग को दिक्कत था, लेकिन हम लोग ये लोग को नॉर्मल में ले रहे थे। पता है पापा वो सब भी केस करने वाले थे ये लोग के ऊपर, लेकिन केस नहीं किए थे। वो हम लोग का सबसे बड़ा गलती था कि केस नहीं किए थे, क्योंकि कोई अब शब्द बोल रहा है ना गाइस, तो अब तुरंत जाके केस कर दो, क्योंकि आजकल वो ज़माना गया। क्योंकि देखो जब वो इतना आपको बोल रहा है, एक बात काटना वो अलग बात होता है कि मत शादी करो, ये नॉर्मल होता है ये, लेकिन ये लोग क्या किए थे, पूरा हम लोग को पूरा बदनाम किए थे मेरे ससुराल में। ये लोग ऐसे ख़ानदान से हैं, ये लोग भूत प्रेत वाले हैं, ये हैं लटर पटर बोल के। तो इसके अगेंस्ट पे मेरे पापा FIR करने वाले थे। तो लेकिन मेरे हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले ही लोग मना किए कि मत करो ऐसा, क्योंकि शादी का माहौल था, अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए पापा फिर चुप हो गया। और पापा को एक इन्हीं के घर वाले धमकी भी दिए थे मेरे पापा के पास कि तुम अगर हम लोग को FIR करते हो तो हम लोग भी तुम लोग से बदला लेंगे कहीं ना कहीं से, ऐसा बोले थे पापा के पास। और पापा FIR करते, लेकिन पापा को समझाया गया कि ऐसा मत करो, वो लोग ईर्ष्या से ऐसे कर रहा है, तुम लोग मतलब अच्छा शादी कर लो, सब कुछ मामला शांत हो जाएगा। तो यही सोच के हम लोग चुप रहे। अब हम लोग को ये नहीं पता था कि ये लोग इतना नाटक करेगा बाद में। अब पापा के मरने के बाद कभी कभी तो लगता है मेरे पापा मरे, हमको लगता है कहीं ना कहीं ये लोग का चाल ही था, लेकिन बोलना सही नहीं है, पर हमको ऐसा लगता है कहीं ना कहीं यही लोग कुछ किए हैं, ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अब जो भी हो, लेकिन ऊपर वाला देख रहे हैं। पर हम तो भगवान से यही हम मन्नत मांगते हैं, भगवान आप तो देख रहे हो, तो जो भी करना, और हमको तो ये लोग को सज़ा दिलाना है कोई भी हाल में, क्योंकि हम सज़ा नहीं दिलाएंगे ये लोग को तो हम बेटी कहने लायक नहीं होंगे। तो हमको तो सज़ा कोई भी हाल में दिलाना है, चाहे मेरा जान या मेरा प्राण भी क्यों ना निकल जाए, लेकिन हमको ये लोग को सज़ा दिलाना है। और सज़ा इस चीज़ का दिलाना है, इस चीज़ का सज़ा दिलाना है कि आइंदा कोई ऐसा करने से लाख बार सोचे कि ऐसा नहीं करना है। कोई निर्दोष को फंसाने का नतीजा क्या होता है, किसी का रूह कांपना चाहिए, ऐसा सज़ा होना चाहिए, ताकि लोग अगली बार से डरे इस चीज़ से। कोई मामूली बात नहीं है किसी को इतना नाटक करके फंसाना। ऑलरेडी किसी का घर में ऑलरेडी उन लोग का मेंटल ठीक नहीं है, स्थिति गंभीर है। ऑलरेडी हम लोग घर में ऐसे स्थिति था पापा के जाने के बाद, और वो फैमिली को इतना मतलब किए हैं। उस बेटा को सोचिए जिसका घर में बाप गया है, उसको तुरंत अरेस्ट करके ले जाते हैं, कैसा था होगा मेंटल स्थिति उस कंडीशन में, सोच सकते हो। तो भाई हम तो ऐसे छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे हम बुढ़ी भी क्यों ना, हमको इंसाफ चाहिए, चाहे 10 साल बाद भी या 20 साल भी, लेकिन हमको तो इंसाफ लेके ही रहना है। चाहे हम कहीं भी रहे, लेकिन जीते जी हमको इंसाफ चाहिए, कोई भी हाल ये चुड़ैल को हमको सज़ा दिलाना है।
उसकी माँ को भी सज़ा दिलाना है, सबको सज़ा दिलाना है। और जज तो खुद ही जान रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, वो तो खुद ही पकड़ रहे हैं। जब गवाही चढ़े सबका झूठ तो सामने आ ही रहा है, तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द सारा जल्दी सॉल्व हो और जल्द से जल्दी इस चीज़ से मुक्ति मिले, क्योंकि हम लोग निर्दोष हैं इस झंझट से, और जल्द से जल्द उन लोग पे कार्रवाई हो। हम तो यही चाहते हैं। और ये प्रशासन से भी हम पूछना चाहते हैं, वो समय तो बहुत अरेस्ट किए थे ना आप लोग, हम भी देखेंगे जब मेरा वक्त आएगा ना कितना अरेस्ट करते हैं, तब आप लोग से हम पूछते हैं। तब हम भी 10 आदमी क्या, हम भी 1000 आदमी लेके जाएंगे, तब आप लोग से पूछते हैं, तब अरेस्ट करते हैं। या फिर निर्दोष को अरेस्ट करने में आप लोग को मज़ा आता है, या जो सच्चा जो गुनहगार है उसको अरेस्ट करते हैं, तब पता चलेगा आप लोग का असलियत। फाइनली आज हम इतना ही अंत करते हैं गाइस अपना ब्लॉग। नेक्स्ट ब्लॉग पर आप लोग को बताएंगे क्या क्या ये लोग लिख के हम तमाशा बनाए थे, हम लोग को इतना भगाए, दौड़ धूप कराए, और कर ही रहे हैं। तो आज के लिए यही तक रहेगा गाइस। तो सभी को बाय। तो आप लोग से मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग पे। सभी को बाय।